ओम शांति। वास्तव में तो स्थापना का कार्य तो अभी ब्रह्मा का ही है, ना कि हम बच्चों का। ब्रह्मा का द्वारा ही हम सभी बच्चों का पालना होगी। ब्रह्मा के द्वारा ही हम सब बच्चों की पढ़ाई भी होगी, लेकिन कैसे होगी शायद हम सब बच्चे सोच रहे होंगे। यूं तो अव्यक्त स्थिति अनुसार इस रीति हलचल वाले प्रश्न नहीं उठने चाहिए, लेकिन फिर भी बाबा कह देते हैं कुछ तो धैर्य रखो। बहुत सारे बच्चे इस पहले पेपर में पास नहीं हुए हैं। ये पढ़ाई अविनाशी है, ये ज्ञान अविनाशी है, तो हलचल में क्यों आना है। ब्रह्मा के तन के द्वारा मुरली जो चलना है वो ठीक उसी रीति चलेगी। संदेशिया जो संदेश देते हैं उसको मुरली नहीं कहा जाता, वो तो सिर्फ सेवा है। मुरली तो सिर्फ बाप दादा ही दे सकते हैं, क्योंकि उसी में जादू होती है। अभी तो मुरली रिवाइज होगा, सभी सेवा केंद्रों को मधुबन से पोस्ट में जाएगा। क्या तुम सब बच्चे 1 साल पुराना मुरलियाँ याद में है? यूं तो कल की मुरली का पॉइंट्स ही तुमको याद नहीं है, और वैसे भी बाबा कह रहे बहुत सारे मुरलियों का पॉइंट ऐसा है कि बार बार पढ़ने के बाद भी हम बच्चों को धारणा नहीं होती है। उसके बाद प्रश्न उठता है, मधुबन में हम किससे मिलने आए हैं, कैसे रिफ्रेश हो पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो लकी सितारे हैं, जो निमित्त बने आत्माएं हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। सेवा केंद्र में जो निमित्त है, जो नए नए आत्माओं को ले आते हैं, उनको साक्षात्कार कराना है। साथ साथ संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरा सेवा करेंगे। और ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हम बच्चों में तुम्हारा ब्रह्मा तो 100 साल तक जीना था, ऐसे रोज समाज हमसे पूछेगा। ये तो सहज प्रश्न है। ब्रह्मा तो करीब 100 साल तक जिया था ना, करीब का नंबर था, और बाकी का जो है वो आकारी स्थिति में स्थित रहकर सेवा करेगा। अभी भी उसका सेवा बाकी है अंत तक। लेकिन बीच में ब्रह्मा की जो रचना है ब्राह्मण बच्चों का, उन बच्चों का द्वारा भी बाबा को सेवा देखना है ना, कि ब्राह्मण बच्चे भी जिम्मेवारी का ताज पहनना है, इसीलिए बाबा अव्यक्त है। तो ये उत्तर हमें देना अगर कोई पूछेंगे, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं भी तो देवता बनते हैं सत्युग में। तो संगम पर जो जिम्मेवारी बच्चे लेते हैं, यहाँ का जो कर्म है वो सत्युग का नींव है। इसलिए अगर कोई पूछेंगे उन प्रश्नों का उत्तर हमें इस रीति देना है, बाबा कहते हैं। और आगे बाबा कहते हैं हम सब बच्चों की पढ़ाई की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है। मम्मा के बाद हर एक मुरली के अनुसार या द्वारा बाबा ने हमें इशारा देते ही थे। क्या परीक्षा का तिथि तारीख कोई बताता है क्या? नहीं ना। पेपर तो अचानक होता है। अभी इस पेपर में देखो पूरे के पूरे पास नहीं हुए, हर एक में कुछ ना कुछ कमी थी, बाबा कह रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब पुरुषार्थ का समय है। फिर भी रिजल्ट अच्छी है बोल रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं बाप और दादा एक बात में बहुत खुश हैं कि हम बच्चों का संगठन स्नेह दोनों का सबूत हमने दिया था। और निमित्त कौन है ये तो हम सब जानते हैं। निमित्त है दादी दीदियाँ, कुमार का दादी मददगार रहेंगी, और जो डायरेक्शन है वो हेडक्वार्टर के द्वारा हम सब बच्चों को मिलती ही रहेगी। जो निमित्त बनी हुई दादियाँ आवश्यकता पर सेवा केंद्रों में आएंगे। अब जो पेपर आया वो अचानक आया, लेकिन आगे जो पेपर आएगा वो बाबा हमें इशारा देते रहेंगे। लेकिन हम बच्चे हमेशा एकदम अंतर्मुखी होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आना चाहिए। और बाप दादा जो रिजल्ट में देखेंगे
पिछाड़ी में जो ब्रह्मा तन के द्वारा बाबा ने हमें शिक्षा दी वो सभी तो हम सब बच्चे सुने हैं। और बाबा ने कहा कि आज बाप देने भी आए और लेने भी आए। 2 बात का दान देना है। पहला वाला है किसी का अवगुण नहीं देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना है। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनको हमें इशारा दिलाना पड़ेगा। और दूसरी बात, समाज मतलब भक्त लोग या आत्माएं हमारा निश्चय टूटने के लिए या तोड़ने के लिए, डगमग करने के लिए आवाज़ फैलाएंगे। आप देखेंगे इनकी संस्था कैसे चलेगी, लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि हमारा आधार अविनाशी है। अगर कोई हिलाए तो भी हमारा जो यादगार है ना, अंगद के समान हमारा पाँव हिलना नहीं चाहिए। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उनमें पास हो सकेंगे। और जो ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को रचा है, क्या बाबा उनसे कार्य नहीं कराएगा? ऐसे समझो कि ब्रह्मा अभी रिटायर में है। रिटायर होते हुए भी आप ब्राह्मण बच्चों से कार्य कराएगा, साथ भी रहेगा और तुम्हारा कार्य को देखता भी रहेगा। शरीर छूटा है परंतु हाथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वो अविनाशी कायम रहेगा। ये 2 बात सुनाई, मतलब दो बात मैंने सुनाया। पहली वाली डगमग नहीं होना है, उसका दान देना है, अवगुणों को नहीं देखना है। जो दान दिया हुआ है वो नहीं लेना है, अवगुणों को नहीं देखना है। अगर माया हमें डगमग में लाने की कोशिश करेगी तो भी हम बच्चों को बार बार जांच कर पास हो जाना चाहिए। और बाबा ने कहा जो संदेशियों से हमें संदेश मिलता है उसमें ज़्यादा ध्यान देकर हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। जैसे कि संदेशियों भोग के समय वैकुंठ जाते हैं, ऐसे सब हमारा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दादियों के द्वारा डायरेक्शन लेती रहनी चाहिए। और जो लास्ट मुरली में बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि याद की यात्रा पक्का करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। और अंत में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के साथ स्नेह रखना, 2 आंसुओं की बूंद बहाना सिर्फ इतना नहीं है, हमें स्नेह का रिटर्न देना है। जिसे बाबा ने दिया पिछाड़ी में सर्विस के साथ उनका स्नेह था, उसका सबूत दिया था। तो हम सब बच्चों का भी ब्रह्मा बाबा जो आज्ञा दिया है उस पर प्यार रखते हुए उसको निभाना है। हम सब बच्चों की बाबा से बहुत प्यार थी, इसी का तो निशानी है आज हम सब संगठन में एक साथ यहाँ इस सभा में बैठे हैं। जो भी ड्रामा में नूंद हुई है ऐसे समझना है कि वो एक रस्म है। हम सब बच्चों का यही काम है, बाप समान अचल अडोल स्थिति में रहकर बाप का निरंतर याद करना। यूँ समझो बाप समान स्नेह का सबूत देना है, और ये भी एक छिपने का खेल है। तो अंत में बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार है, अंत का यही नारा है, सन शोज फॉदर, यही ड्रामा की नूंद कराएगी। साकार बाबा का हम सब बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन ज़रूर बाबा हमसे मिलने आएंगे। अगर आज आ जाते तो हम सब आंसू बहाने बैठते थे। अच्छा।